आप सभी के लिए एक खुशी की खबर एमपी में आ चुकी है। आप लोग जानते भी हैं, न्यूज़ सुने भी होंगे। न्यूज़ ये चल रहा है कि जो एमपी के जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने नर्सिंग जो मामला चल रहा है उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया है, उन्होंने बैठक किया है और उन्होंने बताया है कि भाई जल्दी से जल्दी इन लोगों को निपटारा करो, एकेडमिक कैलेंडर बनाओ और उसके अनुसार जो है सितंबर अक्टूबर तक नवंबर तक जो है इनके क्लियर करो सब चीज़। तो अगर ये बातें सही है, ये बातें सिर्फ हवा हवाई में नहीं रह जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं नेता जो है हवा हवाई वाले बातें ज़्यादा करते हैं, बस उनके बात तक ही रह जाते हैं। लेकिन इस शिक्षा की मामला है, इसमें हवा हवाई नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से एमपी में तो नर्सिंग का बात हवा हवाई ही हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो अपडेट न्यूज़ चल रहा है, मैं आपको कुछ न्यूज़ पे कटिंग भी दिखाऊंगा, जिसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि आगामी 2-3 महीना में बेहतर होने का संभावना है एमपी में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों को ही बात कहा जा रहा है, जीएनएम एएनएम वालों का भी जो है बात कहा जा रहा है कि उनका भी जो है मेन एग्जाम जो है वो अक्टूबर तक नवंबर तक संभव है। ठीक है, तो क्या कुछ है, ये सब जो है अपडेट आपके सामने में है, एक ही मैटर है। और चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये भी जो है न्यूज़पेपर है। नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं अक्टूबर तक होगी, आज आएगा कैलेंडर, यानी आज बुधवार के दिन जो है कैलेंडर जारी करने के लिए कहा गया है। देखिए कैलेंडर में जो जारी होता है उसमें क्या कुछ है। ठीक है, और ये कैलेंडर जो है आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की जाएगी, तो उम्मीद कम है कि उसमें जीएनएम का जो है होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जबलपुर जो है वो अपने बीएससी एमएससी नर्सिंग के लिए जारी करेगी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए जारी करेगी। जीएनएम का तो करना और एएनएम का तो करना है आपको, किसको, काउंसिल को। जो काउंसिल बहुत ही लचर स्थिति में है। काउंसिल का रवैया नहीं है कि वो एग्ज़ाम करवाए, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि हाँ हम काउंसिल है, बस वो अपना फॉर्मेलिटी निभा रहा है। देख सकते हैं सभी पेपर में यही दिया गया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं अक्टूबर तक होंगी, आ जाएगा कैलेंडर। 1 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, इसके अलावा जीएनएम एएनएम वर्ष 20 से 21 और 21 से 22 के 25,000 छात्र मुख्य परीक्षा अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। यहाँ पे जो पूर्ण करने की बात है वो अक्टूबर तक कहा गया है। ठीक है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कितना भी अगर जल्दी करेगा तो अक्टूबर नवंबर होगा ही होगा, एक काउंसिल के ऊपर निर्भर। अब देखिए यहाँ पे तो उप मुख्यमंत्री जी अपना कह दिए, ठीक है, मीटिंग कर लिए, ऑर्डर दे दिए। ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में इस मुद्दा पर अगर उप मुख्यमंत्री साहब अगर जो राजेंद्र शुक्ला जी है, अगर वो वास्तव में इस पर एक्टिव हो जाते हैं तो उनके लिए सब जो है संभव है। सरकार अगर चाह ले कि हमको फलाना चीज़ अगर कराना है तो उनके लिए बिल्कुल सब चीज़ ईजी है। लेकिन मेन बात यही होता है कि जो शासन है, जो सरकार, जो प्रशासन है, वही इन चीज़ों को नहीं करना चाहती है, वरना उनके लिए तो सब उनके हाथ में है, सब चीज़ संभव है। लेकिन देखिए अब ये मामला उठा है, इस पर संज्ञान लिए हैं उप मुख्यमंत्री जी, तो क्या कुछ होता है देखिए। ये सब पेपर कटिंग है, आप लोग स्पष्ट देख लीजिए कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मंत्रालय वल्लभ भवन में नर्सिंग कोर्स में वर्ष 19 से 20, 22 से 23, ठीक है, एक के विद्यार्थियों की परीक्षा के संचालन और कैलेंडर को बृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रों को हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र परीक्षाओं का आयोजन कर परिणाम जारी किए जाए। परीक्षा के आयोजन से बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के सभी छात्र को जो है 22 से 23 के 10,000 छात्र लाभान्वित होंगे, 21 से 22 के 10,000 और 20 से 21 के करीब 30,000 छात्र जो सभी ईयर में हैं वो लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने जीएनएम एएनएम का भी जिक्र किया, जो 20 से 21 और 21 से 22 के 25,000 से अधिक छात्र हैं, उनका मुख्य परीक्षाएं अक्टूबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी। ठीक है, सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन जुलाई माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को पता है कि आप लोग का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, रिजल्ट के बाद आता है रीटोटलिंग का रिजल्ट आता है, और रीटोटलिंग के रिजल्ट के बाद सीधा सप्ली का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सप्ली का एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, सप्ली का एग्ज़ाम होगा, उसके 2 महीना में आपका जो है मेन एग्ज़ाम होने की संभावना होता है। ठीक है, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना में सप्ली का रिजल्ट और उसके लेटेस्ट 1 महीना में जो है मेन एग्ज़ाम हो जाता है। तो वही अभी चल रहा है, आपका जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई
अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि अक्टूबर से नवंबर तक संभावना है एग्ज़ाम होने का। और इसके हिसाब से भी वही चीज़ें देख लीजिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 3-4 महीना अभी भी समय लेगा और लगना ही है, क्योंकि अभी रीटोटलिंग का रिजल्ट आएगा, फिर फॉर्म भरेगा, फिर सप्ली का टाइम टेबल आएगा, फिर उसका जो है एग्ज़ाम होगा, फिर 1-1.5 महीना वो वेट लेगा रिजल्ट देने के लिए, फिर रिजल्ट देकर फिर मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट लेगा, फॉर्म भरेगा और उसका एग्ज़ाम लेगा। तो ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छा न्यूज़ आया है कि जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक्टिव हुआ और इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कैलेंडर बनाकर इस पर सभी चीज़ें निपटारा किया जाए। अब देखिए, कैलेंडर बनाने की जहाँ तक बात है, तो जो बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग है उसको तो, जो एमएससी नर्सिंग है उसको तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जबलपुर यूनिवर्सिटी। तो वो तो मान गए, आज जो है आपको जो डेट दिया गया है वो अपना कैलेंडर जारी कर देगी। बट जो ये डिप्लोमा जीएनएम एएनएम है, इसका कोर्स तो डायरेक्ट काउंसिल के द्वारा संचालन होता है, डायरेक्ट काउंसिल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इसका जो मतलब कैलेंडर की बात है, तो इसके कैलेंडर तो आपको काउंसिल को जारी करना पड़ेगा, या काउंसिल या यूनिवर्सिटी दोनों मिल के जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही अपलोड कर दे तो बात अलग है। लेकिन देखिए कि अगर जीएनएम का टाइम टेबल आ जाता है तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं और ये सही भी है, होना चाहिए कैलेंडर। कैलेंडर से पता चल जाता है कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम किस टाइम पर होने वाला है और उस हिसाब से स्टूडेंट अपना प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो फिलहाल यही न्यूज़ है कि अपडेट जो है बढ़िया अपडेट आया है, समझ गए ना चीज़ें को। तो एमपी में एक अच्छा खबर आया है और ये खबर कहीं ना कहीं बढ़िया है आप लोग के लिए, समझ गए ना। सबके लिए बढ़िया है, जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, बढ़िया है। अच्छा है कि एग्ज़ाम हो जाए बेहतर तरीके से और लोग अपना आगे सोचें, ठीक है। कोई भी कोर्स करता है अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए, अपना सारी चीज़ें करने के लिए, तो बढ़िया है। फिलहाल देखिए, अब राजेंद्र शुक्ला जी बैठक कर लिए, एक दिन कह दिए, सभी को ऑर्डर दे दिए, लेकिन इस पर कितना अमल होता है, क्या होता है, क्योंकि बीच में एक मामला और फंसा हुआ है, कोर्ट का मामला, इंस्पेक्शन चल रहा है, ठीक है, इंस्पेक्शन चल रहा है। अब काउंसिल थुथराई तो शुरू से कर रहा है, ठीक है। काउंसिल जो है अपने पर अड़ा हुआ है, वो शुरू से थुथराई कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब काउंसिल का क्या मन है, क्या काउंसिल कर रहा है, देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ ये संभव है कि भाई, जब स्टूडेंट, जो लोग स्टूडेंट एडमिशन ले चुका है, आप एक नोटिस निकाल दीजिए कि जब तक इंस्पेक्शन न हो, इस दौरान कोई भी स्टूडेंट जो है एडमिशन न ले एमपी के किसी कॉलेज में। जब इंस्पेक्शन कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा सीबीआई के, जब ये बता दिया जाएगा कि कौन कॉलेज, कितना कॉलेज सही है, कौन गड़बड़ है, कितना गड़बड़ है, तब जाके आप एडमिशन लीजिए और तब जो है मान्य होगा। तो उनको एक डेट देना चाहिए कि इतना डेट के बाद जो है आप एडमिशन लेंगे, अभी एडमिशन न ले। और अभी तक जो एडमिशन ले चुके हैं पिछले 22 से 23 सेशन में, चूँकि उनका लेट हो रहा है, तो उनको इंक्लूड करके एग्ज़ाम सभी कॉलेज का कंडक्ट करवा देना चाहिए। और अगर आपको बंद करना है गड़बड़ कॉलेज का, तो उन लोगों को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा दीजिए और जो गड़बड़ कॉलेज है उनको बंद कर दीजिए, बात हो गया ख़त्म। सीधी सी सिंपल बात है। अगर आप स्टूडेंट के लिए सोचते हैं तो सीधी सी सिंपल बात है कि आप अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए, रिजल्ट क्लियर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन की बात होगी, उसमें जो भी कॉलेज गड़बड़ पाए जाएंगे उनको सीधा रद्द कीजिए, हटाइए। और जो स्टूडेंट बच जाएंगे उन कॉलेज का, जो कॉलेज रद्द हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उन स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऑर्डर दीजिए कि भाई ट्रांसफ़र करना है सभी स्टूडेंट का, क्योंकि कॉलेज वाला मानता नहीं है, कॉलेज वाला ट्रांसफ़र करता नहीं है। तो आप ऑर्डर दीजिए कि हाँ, सबको जो रद्द हो चुके हैं, जो मान्यता निरस्त है, वो अपना दूसरे में ट्रांसफ़र करें और दूसरे कॉलेज ले उन छात्रों को जो ट्रांसफ़र पर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ एक क्लियरिटी कीजिए ना। घच पच कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं और स्टूडेंट सब परेशान है। तो ये होना चाहिए। बाकी देखिए, अब उप मुख्यमंत्री साहब कुछ कहे हैं तो ज़रूर अमल होना चाहिए, और अमल होता है तो ठीक है, नहीं अमल होता है तो यही मतलब है कि भाई काउंसिल सबसे ऊपर है, काउंसिल अपना मर्जी से कर रहा है, ठीक है। बाकी चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको क्या इस पर कुछ कहना है? देखिए, ये न्यूज़ जो चल रहा है, ये तो सत्य न्यूज़ है, ये बिल्कुल सत्य न्यूज़ है, ठीक है। कि बैठक हुई है, बैठक में बातें हुई है कि कैलेंडर जारी किया जाए, जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाए, रिजल्ट दिया जाए, ताकि स्टूडेंट का जो परेशानी है वो कम हो सके। क्योंकि एमपी में लगातार परेशानियाँ कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है, ठीक है। नया नया मामला नर्सिंग में आ रहा है और स्टूडेंट सब परेशान है पिछले 4-5 सालों से। तो इसको लेकर
बैठक तो हुई है, बात भी कही गई है, लेकिन इस पर अमल कितना होता है वह कैलेंडर जब रिलीज होगा तो पता चल जाएगा कि कैलेंडर के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।